हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान यानी बाल विकास के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है सामाजिक संरचना के रूप में लिंग की भूमिका। यानी कि हमारे समाज की जो संरचना है उसमें लिंग की भूमिका कितनी है। ठीक है ना। इस बात को समझने के लिए हम एक बात समझते हैं। सबसे पहली बात, आखिर हम लिंग से समझते क्या है। यानी लिंग शब्द से हम यह समझते हैं कि इसका अर्थ यह होता है कि किसी या स्त्री या पुरुष होने का बोध हो। यानी कि हमें ऐसा पता चले कि हाँ भी ये स्त्री है पुरुष है, उसे हम लिंग बोलते हैं। ठीक है ना। लिंग को लेकर इस दुनिया में दो अवधारणाएं हैं। नंबर एक तो होता है जैविक अवधारणा और एक होता है सामाजिक अवधारणा। सामाजिक अवधारणा जैविक मतलब होता है बायोलॉजिकल। ठीक है ना। जैविक अवधारणा के अंदर हम सिर्फ सेक्स को डिसाइड करते हैं कि इस इंसान का सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है। और सामाजिक अवधारणा में हम करते हैं जेंडर का प्रयोग। सिर ये दोनों है क्या चीज, आइए बताते हैं। सेक्स के अंदर हम सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि ये महिला है या पुरुष है, बस ये ही सेक्स है। ठीक है ना। यानी मेल और फीमेल का डिसाइड करना ये क्या कहलाता है, जैविक अवधारणा है। क्या हुआ, लड़की हुई है, क्या हुआ, लड़का हुआ है, काम खत्म। अब जैसे मैंने बोला क्या हुआ, लड़का हुआ, वो लड़का हुआ, इसको मैं स्पोर्ट कर मतलब इसको मैं स्पोर्ट आर्मी में भेजूंगा, इसको मैं अधिकारी बनाऊंगा। ये हो गई सामाजिक अवधारणा, जेंडर। ठीक है ना। सामाजिक अवधारणा में क्या होता है कि महिला पुरुष का डिसाइड तो करते करते हैं, साथ में उसके कार्यों का निर्धारण भी कर लेते हैं। यानी कि महिला तथा पुरुष के साथ साथ उनके कार्यों का निर्धारण करना। मेरी बात समझ लो मैं क्या बता रहा हूं। यानी कि यहां पुरुष महिला का तो पता चला ही चलेगा, साथ में वो पहले डिसाइड, लड़की अरे घर का ही काम करेगी क्या है, लड़का ओह चलो नौकरी करेगा, कम से कम घर को तो अच्छा बनाएगा। मतलब ये एक पहले से अवधारणा तैयार कर लेते हैं। समझ गए मेरी बात। ये तो ये सामाजिक अवधारणा है और जबकि ये जैविक अवधारणा है। हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर, बात समझ में आई। सामाजिक अवधारणा से रिलेटेड तीन शब्द बड़े इंपॉर्टेंट और हर बार एग्जाम में सवाल पूछते हैं। वो तीन शब्द इंपॉर्टेंट कौन कौन से उनको मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए सामाजिक अवधारणा के अंदर तीन शब्द काम में आते हैं। नंबर एक लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक समानता। 101% सी टेट के एग्जाम में या फिर आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में एक पक्का क्वेश्चन आता है, इसी पे डिपेंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लैंगिक समानता। तो मैंने लिखा सर लैंगिक, ठीक है ना, लैंगिक समानता है क्या चीज, हम किसे कहते हैं लैंगिक समानता। तो हम सीधी सी बात ये कह देंगे, किसी भी बालक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना। ठीक है ना। किसी भी बालक के साथ, किसी भी बालक के साथ लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना। ऐसा नहीं कि लड़की ये नहीं कर पाएगी, लड़का ये नहीं कर पाएगा, नहीं।
किसी भी बालक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने क्या कहलाता है? लैंगिक समानता। यानी कि हम ये कह सकते हैं सभी को समान अवसर देने चाहिए या अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है ना, बात समझ ना? सभी को समान अवसर प्रदान करना या कराना, ठीक है ना, और या फिर सभी को समान अवसर देना, सभी को समान अवसर देना। क्लियर? आई होप कि बात समझ में आ गई होगी आपको। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए लिंग के आधार पर। ये नहीं कह सकते लड़की ये नहीं कर पाएगी, ये लड़का ये नहीं कर पाएगा। सभी को बराबर कार्य दो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे बोलते हैं लैंगिक समानता। आई होप कि इस शब्द के बारे में आप समझ गए होंगे। क्लियर? अब बचे दो शब्द, पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। ओके, और उसी के साथ ये चैप्टर खत्म। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं एक एक शब्दों को समझाता हूं। ठीक है, आइए अब देखिएगा, एक शब्द आता है लैंगिक रूढ़िवादिता। देखो, लैंगिक रूढ़िवादिता होता क्या है कि ये पूरा का पूरा जो है वो सोच पर डिपेंड है। इस पर डिपेंड है, सोच पर। किसी के बारे में कोई भी कार्य सुनते हैं और उस कार्य के बारे में पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये कार्य तो इसके लिए बना है। ठीक है ना, तो जो पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं वही लैंगिक रूढ़िवादिता होती है। ठीक है ना, यानी कि यह सोच पर निर्धारित है। किस पर है? यह सोच पर, ठीक है ना, यह सोच पर आधारित है। क्लियर? अगर मान लो एग्जाम्पल में प्रश्न आ गए कि पुलिस में भर्ती होना तो किसका काम है, जैसे मान लीजिए मैं पुलिस में भर्ती होना है, तो फटक दिमाग में गए लड़कों को पुलिस में भर्ती होना चाहिए। तो जैसे पुलिस में भर्ती होना लड़कों का काम है, खाना बनाना लड़कियों का काम है, गाड़ी चलाना लड़कों का काम है, फर्नीचर हटाना, अगर कोई सफाई और आपको वजन का कोई काम करना है तो फटक लड़कियों के दिमाग में। जैसे मैं कह दूं झाड़ू निकालना तो फटक आपके दिमाग में कौन आया? लड़की आई। ठीक है ना, लड़की आई। इसी में गुड़िया से खेलना लड़की का आया। इस तरह से पहले से ही हमने कार्य को डिसाइड कर रखा है, पहले से मानसिकता बिठा रखी है हमने कि कौन सा कार्य किसके लिए है। जो पहले से हमने मानसिकता बिठा रखी है उसी को हम कहते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? ये पहले से हम कोई डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम तो भैया लड़की का है, ये काम तो लड़के का है। ठीक है ना, लड़के रोते नहीं है, लड़कियां रोती है। तो ये बात हमें किसी ने बताई होगी। तो पहले से हम जो सुनते आ रहे हैं, जो देखते आ रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता। ओके, रूढ़िवादी से समझ जाओ पहले के चलन, ठीक, पहले जो चला आ रहा है, तो पहले से जो डिसाइड है उसी पे कार्य करना ही क्या कहलाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता। आई होप कि समझ गए होंगे। सिर्फ इन शब्दों को समझ लो आप लोग। क्लियर? अगला मैं शब्द बताऊं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, अब देखिएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर पक्षपात या जेंडर विभेद, यानी कि किसी एक जेंडर के द्वारा किसी दूसरे के साथ भेदभाव करना। नहीं समझे? मैं बताता हूं। जैसे मैं हूं, पुरुष हूं, मैं एक जेंडर की श्रेणी में आता हूं, लेकिन जब मैं जाता हूं तो किसी चीज को अगर मुझे चुनना है, किसी को अलग अलग ग्रुप बनाने हैं, तो मैं उन ग्रुपों को लिंग के आधार पर चूज करूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अध्यापक ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में संगीत के लिए लड़कियों को चुना, यानी कि उसको पता था कि संगीत अच्छा से अच्छा लड़कियां कर सकती है, इसलिए उसने लड़कियों को चुना। एक जेंडर होते हुए जेंडर को संगीत के आधार पर लड़कियों को चुना, जेंडर ने जेंडर के साथ पक्षपात किया। इसी प्रकार क्रिकेट खेल के लिए लड़कों को प्राथमिकता देना। ठीक है ना, यानी कि अगर मुझे टीम चुननी है तो मैं लड़कों को चुनूंगा। समझ गए मेरी बात? ये नृत्य के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देना, यानी कि ऐसे कार्यक्रम जिसमें किसी एक लिंग जेंडर के द्वारा किसी दूसरे जेंडर को चुना जाए,
ठीक है ना, यानी कि किसी एक जेंडर द्वारा दूसरे जेंडर को कार्य के आधार पर चुना जाए, ठीक है ना, इसे बोलते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। जैसे मैं कह दूं आम, तो आम की छवि पहले ही दिमाग में आ जाती है। मैं कह दूं सिलाई करनी है, तो फटाक दिमाग है किसी लड़की को बुलाऊंगा, ठीक है ना, तो पहले से ये बात मेरे दिमाग में आ गई कि लड़कियां कर सकती है काम। आप समझ रहे होंगे शायद ये। तो याद रखना, पक्षपात, पूर्वाग्रह यानी पहले ही सोच लेना, विभेद भेदभाव करना, समझ गए ना। तो याद रखना, ये सीधे के सीधे एग्जाम्पल याद रखना आप लोग। ये किसके एग्जाम्पल है? लैंगिक पूर्वाग्रह के। ओके, और पहले ही सोच लेने लड़के रोते नहीं हैं, यानी कि ये पहले किसी ने बात कही होगी, सुन नहीं रहा कोई, ये सुनी थी उसने, ठीक है ना। तो ये आता है लैंगिक रूढ़िवादिता का, जबकि ये एग्जाम्पल किसके आते हैं? लैंगिक पूर्वाग्रह के। बस ये तीन शब्द याद रखना, लैंगिक समानता, लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिक पूर्वाग्रह। तीनों से प्रश्न हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक अपना खत्म हो गया है। इनको बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेना, और जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप इन शब्दों को जरूर याद रखना। ओके, मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।